हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम अपने टॉप 50 एसक्यूएल लीड कोड की सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएगा हमें। यहाँ पे लिख रहा है क्वेश्चन, रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विथ यूनिक आइडेंटिफायर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है हमें। यहाँ एक टेबल दिया दे रखा है, ठीक है, जो कि एम्प्लॉय है, और एक और टेबल दे रखा है एम्प्लॉय यूएनआई, ठीक है, यूनिक आईडी। यहाँ पे क्या हमें दे रखा है, कॉलम नेम, उनके करस्पॉन्डिंग डेटा टाइप। कॉलम नेम में आईडी, नेम, नेम जो है हमारा वैरकैर है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है आईडी इज़ अ प्राइमरी की, ठीक है। एंड ईच रो ऑफ टेबल कॉन्टेंट द आईडी एंड द नेम, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉय यूएनआई में क्या दे रखा है हमें, आईडी और यूनिक आईडी। यहाँ पे क्या बोला है, ये दोनों मिलके आईडी एंड यूनिक आईडी दोनों कंबाइनली मिलेंगे तब हमें क्या मिलेगा, इज़ अ प्राइमरी की combination of column with unique values for this table. Okay, each row of this table contain the id and the corresponding unique id of the employee in the company. Okay, हमें लिखना क्या है, क्वेश्चन क्या है, पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक एम्प्लॉयज़ टेबल दे रखा है, ठीक है, और एम्प्लॉय यूएनआई टेबल दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आईडीज़ और नेम, यूनिक आईडी, उनके करस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी। जैसे आईडी 1 का नेम अलायस है, ठीक है, उसका यूनिक आईडी 1 है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। सॉरी, जो आईडी 1 है वो सेकेंड वाले टेबल में है ही नहीं, ठीक है। जैसे आईडी 3 ले लो आप, आईडी 3 है जॉनाथन, ठीक है। ये हमें दे रखा है आईडी, यूनिक आईडी, दूसरे टेबल में आप देख सकते हो 3 में हमारा यूनिक आईडी उसका 1 दे रखा है, ठीक है। तो कुछ जो डेटा है, जैसे कि आप ले लो 11 ले लो, 11 आईडी जो है वो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें डेटा दूसरे वाले टेबल में 11 के करस्पॉन्डिंग दे रखा है कि उसका यूनिक आईडी 2 है। मतलब क्या है कि कुछ आईडी है, उसका नाम है, और उसके करस्पॉन्डिंग यूनिक आईडी है। मतलब 3 चीज़ें हैं, आईडी, नेम, यूनिक आईडी। अब कुछ रोज़ में हमें क्या है, कुछ टेबल के रोज़ हैं, उसमें आईडी दे रखा है, नेम दे रखा है, लेकिन यूनिक आईडी मिसिंग है। तो हमें क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अलायस है, ठीक है, अलायस का जो यूनिक आईडी है वो हमें मिला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देखो आईडी 1 है और सेकेंड वाले टेबल में आईडी 1 है ही नहीं, तो ये नल हो गया। जैसे बॉब है, बॉब देख लो 7 सेकेंड वाले टेबल में है ही नहीं, तो ये भी नल है। मेयर का देख लो, मेयर में आप देख सकते हो इसका 11 है और यहाँ पे 11 है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन पढ़ के, अब ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। राइट अ सॉल्यूशन टू शो द यूनिक आईडी ऑफ ईच यूज़र। हमें यूनिक आईडी हर एक यूजर का जो है वो शो करवाना है। इफ़ यूजर डज नॉट हैव यूनिक आईडी, रिप्लेस जस्ट शो नल। मतलब यूनिक आईडी हमें शो करवाना है, ठीक है। अगर यूनिक आईडी किसी यूज़र का नहीं है तो नल करवा देना है। तो हम क्या लिखेंगे, क्वेरी में सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, ताकि हम डिस्प्ले करवा पाएँ हमें क्या करवाना है। तो यहाँ पे हमें यूनिक आईडी चाहिए। आउटपुट के कॉलम में क्या है, यूनिक आईडी है। यूनिक आईडी फ्रॉम, कहाँ से आप ले रहे हो इसे, टेबल का नाम क्या है, एम्प्लॉयज़ यूएनआई, ठीक है, एम्प्लॉय यूएनआई, फ्रॉम एम्प्लॉय यूएनआई। एक अलायस दे देता हूँ ताकि नेमिंग करना आसान रहेगा, और डिस्टिंग्विश करना डिफरेंट टेबल्स में वो भी काफ़ी आसान रहेगा, ठीक है। यूएन दे देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यूएन डॉट यूनिक आईडी लिख देता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक कॉलम निकाल लिया फ्रॉम एम्प्लॉयज़ यूएनआई एज यूएन। उसके बाद मैं कौन सा ज्वाइन लगाऊंगा, मुझे क्या राइट साइड में सारी वैल्यूज़ चाहिए, लेफ़्ट साइड में वैल्यूज़ नहीं चाहिए। तो राइट ज्वाइन लगाते हैं, RIGST, राइट ज्वाइन। किस पे लगाना है, राइट ज्वाइन लगाएंगे हम अपना जो टेबल है मेरा एम्प्लॉयज़ जो है उस पर राइट ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज़ एज ई, एम्प्लॉयज़ एज ई लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे आप देख सकते हो क्वेश्चन में कि हमें तो एक यूनिक आईडी चाहिए था और नेम भी चाहिए था, ठीक है। नेम कौन से टेबल से आएगा, हमें नेम हमारा जो एम्प्लॉय टेबल है उससे आएगा। तो मैंने ये, मुझे एक यूनिक आईडी चाहिए था, एक नेम चाहिए था, मैंने वो दोनों डिस्प्ले करवाने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट में लिख लिया। मैंने राइट ज्वाइन इसलिए लगाया ताकि राइट में सारी वैल्यूज़ रहें, लेफ़्ट में अगर कोई वैल्यूज़ मिसिंग है तो उसमें नल लग जाए, ठीक है। अब क्या लिखूँगा यहाँ पे मैं,
ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे मैंने किया है, ऑन UN, ठीक है, UN.id इक्वल टू E.id। क्यों लिखा मैंने इसे, क्योंकि आप देख सकते हो दोनों में जो कुछ भी आईडी है हम किस बेसिस पे इसे कर रहे हैं, आईडी के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर ये आईडी 1 में जो आईडी है, टेबल 1 में जो आईडी है वही अगर टेबल 2 में है तो भाई वो डिस्प्ले करवा के मुझे जो चाहिए वो करवा दो, वरना नल कर देना। नल मैंने राइट ज्वाइन क्यों यूज किया है, क्योंकि राइट में सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए। राइट टेबल कौन सा है, एम्प्लॉयज़ है। एम्प्लॉयज़ में क्या था आप देख सकते हो, नेम था, ठीक है, राइट में एम्प्लॉय है और राइट वाली सारी वैल्यूज़ हमें चाहिए, और राइट में एम्प्लॉयज़ में मैंने नेम लिखा है। ई नेम क्या है, ये राइट वाले टेबल में है, तो राइट की सारी वैल्यूज़ आएंगी। लेफ़्ट में हमारा नल आएगा। अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट ज्वाइन कर लेता तो ये रिवर्स हो जाता, ठीक है। लेफ़्ट करके भी बन सकता है, ये राइट करके भी बन सकता है। आप लेफ़्ट वाला एक बार ट्राई करना, उससे भी बनेगा, ठीक है। तो मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ, ये हमारा रन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। देख सकते हो एक्सेप्टेड, सबमिट करके देखते हैं। काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन था। आप इससे जो है ना जॉइन की कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। देख सकते हो ये लोडिंग ले रहा है। यहाँ पे मैं आउटपुट दिखा देता हूँ, रन कर चुका है ये। यहाँ पे आप अगर आउटपुट देखो तो देखो यहाँ पे नल आया है, कौन से साइड में, लेफ़्ट साइड में आया है, क्योंकि मैंने राइट ज्वाइन यूज किया है। और राइट वाले टेबल जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयज़ की जो कुछ भी कॉलम मैं डिस्प्ले करवाऊँगा वो फुल्ली आएगी, उसमें नल नहीं होगा। नल किस में आएगा, जो लेफ़्ट में टेबल है उसमें आएगा, क्योंकि मैंने राइट ज्वाइन यूज किया है। अगर मैं लेफ़्ट ज्वाइन करता, चलो लेफ़्ट का भी मैं लेके बताता हूँ। अगर मैं लेफ़्ट ज्वाइन यूज करूँ, ठीक है, तो ये एज इट इज़ रखता हूँ मैं। एम्प्लॉयज़ इसे चेंज कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। और सॉरी, इसे, इस टेबल को यहाँ और एम्प्लॉयज़ को यहाँ लिख देता हूँ। एम्प्लॉयज़ मैंने ई लिखा था, इसे UN लिखा था, ठीक है। इसे रन करवा के देखते हैं रन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। बातें एक ही हैं, ऐसे पकड़ो वैसे पकड़ो, देख सकते हो एक्सेप्टेड है। और सबमिट करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, टेबल जो मुझे चाहिए, जिनकी वैल्यूज़ हमें चाहिए, ठीक है, जैसे नेम हमें चाहिए, तो नेम वाला कौन सा टेबल है, एम्प्लॉयज़ है। तो एम्प्लॉयज़ में मैं ऐसा ज्वाइन लगाऊंगा जो मुझे लेफ़्ट, क्योंकि लेफ़्ट में लिखा हुआ है एम्प्लॉयज़, तो मुझे लेफ़्ट वाली सारी चीज़ें चाहिए, तो इसलिए मैंने लेफ़्ट ज्वाइन में पहले एम्प्लॉयज़ लिख दिया। इसमें क्या होता है ना कि जो टेबल मैंने पहले लिखा है वो लेफ़्ट में आएगा, जो टेबल बाद में लिखा है मैंने वो राइट में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे टीचर्स जो है बस लेफ़्ट ज्वाइन यूज़ कर लेंगे, राइट ज्वाइन यूज़ कर लेंगे, लेकिन ये दोनों से ही बन सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। थैंक यू सो मच।